रमेश जो मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वह शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने की निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव के पहुंचने के लिए एक बगीचे को होकर जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा कि इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसका ख्याल है कि हो सकता है कि औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चों को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे को रोने की आवाज़ उसे और ज़ोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा कि हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर इधर उधर से आवाज़ आ रही थी। रमेश इधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वहीं रो रहा था। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पर? किसका बच्चा है? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दिया। रमेश ने सोचा शायद इसकी माँ यहाँ आसपास ही है, कहीं बेहोश होकर गिर गई होगी, इसलिए वो बोल नहीं रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे में छान मारा, मगर उसने वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ पर? बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी ने आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया। देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे बच्चे को छोड़कर रख के चला गया है। थोड़ी देर में आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर कुछ देर बाद काफ़ी पेड़ के बीच गया। काफ़ी बाद में बच्चे को लेने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया और रमेश समझ गया था कि शायद कोई जानबूझकर अपना बच्चा यहाँ पर छोड़ के चला गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते पर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। वो अपने बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो अकेला रास्ते में बबड़ाते हुए जा रहा। तभी रमेश को ऐसा लगा कि चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर के पहुंचने की जल्दी थी और तब तक चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर घर पहुंचना जाए। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश ने ऐसा महसूस हुआ कि बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और उसके बच्चे उठ के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे की होश आंख बाहर की तरफ और लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन तक टच होने वाले थे और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद को बच्चा ज़मीन पर ही नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझ पे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू ही रो रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हुआ। मैं इतना सुनते ही रमेश तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डरें। जैसे जैसे खाना खाया और सोने लगा, तभी अभी रमेश हल्की नींद लग ही रही थी कि फिर घर के बाहर बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगा। रमेश डर के मारे उठ गया और थोड़ी देर के आवाज़ और तेज़ होने लगी और उसे घर वालों को जगाया और सब घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि बच्चा अभी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। आवाज़ रमेश को ही सुनाई दे रहा था। उसके बाद रमेश क्या रही थी, उसके बाद रमेश को
घर वाले ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिससे रमेश का इलाज किया और हाथ में धागे बांधे, जिसके बाद रमेश को उस बच्चों को रोने की आवाज़ बंद हो गई। फिर रमेश आराम से सो गया।